क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का। इरफान, इमरान एंड इनाम आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹40,000, ₹50,000 and ₹30,000 respectively, and the profit or loss is distributed among them according to their capital sharing ratio. Irfan gets a salary of 2,000 per month and Inam gets a salary which is half of Irfan. ठीक है. In addition, a bonus 20% of the capital balances is also distributed among them. The remaining profit after payment of salary and bonus amount to ₹12,000. इरफान, इमरान, इनाम जो है वो पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस ये शो हो रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो उनके कैपिटल के रेशियो से होती है, ठीक है ना। इरफान जो है वो सैलरी ले रहे हैं 2,000 की पर मंथ, और इनाम जो सैलरी ले रहे हैं वो इरफान की हाफ ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इरफान जो है वो हर महीने 2,000 लेते हैं तो इनाम इसकी हाफ लेते हैं। तो इनाम मतलब 2,000 का हाफ कितना हो गया, 1,000। तो इरफान अगर 2,000 ले रहे हैं तो इनाम क्या ले रहे हैं, 1, ठीक है, 1,000, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इरफान जितनी भी लेंगे उसमें मैं हाफ सैलरी दूंगा, ठीक है ना। तो इरफान अगर 2,000 ले रहे हैं तो इनाम जो हर महीने लेते थे सैलरी वो 1,000 लेते थे। इसमें आगे कहा हुआ है कि इन एडिशन अ बोनस 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, ठीक है ना। बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 20% का अमंग देम, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के दरमियान, ठीक है ना। यहाँ पे किसी एक खास सर्टेन पार्टनर का नाम नहीं मेंशन किया, तो इट्स मीन जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब को जो है वो बोनस गया है 20% कैपिटल बैलेंस का, ठीक है ना। तो 20% जो हम लेंगे वो उनके कैपिटल बैलेंसेस की बैलेंस करेंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनस अमाउंट टू 12,000। अब यहाँ पे देखिए एक नई बात है, ठीक है ना। ज्यादातर आगे क्या लिखा जाता है कि रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, ज्यादातर ये वर्डिंग लिखी जाती है। यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनस अमाउंट टू ₹12,000। मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो है सैलरी एंड बोनस के बाद वो 12,000 का। यहाँ पे क्वेश्चन में खुद हमें रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया गया है कि भाई ये लो रिमेनिंग प्रॉफिट जो हम खुद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में कैलकुलेट करते हैं वो हमें दिया गया है कि सैलरी एंड बोनस के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो है 12,000 का। तो हमें मतलब रिक्वायर्ड किस तरीके की होगी, हमें क्या करना होगा, तो रिक्वायर्ड ये है कि डिटरमाइन नेट प्रॉफिट प्रीपेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर हमें जाके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। तो बहुत सिंपल है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट की आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले देखिए नेट प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप उस सारी अमाउंट्स को प्लस कर देंगे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई होंगी। पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जब आपके पास नेट इनकम आती है तो उसमें से आप सैलरी देते हैं, आप बोनस देते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे सैलरी गई है दोनों पार्टनर्स को, वो यहाँ पे सैलरी 2 पार्टनर्स को गई है, ठीक है, इरफान को एंड इनाम को, ठीक है। इमरान को सैलरी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इरफान एंड इनाम को सैलरी गई है, तीनों पार्टनर्स को बोनस गया है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 12,000 का, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी। तो इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे ना तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें नेट प्रॉफिट से तो निकली होती है। नेट प्रॉफिट से हम सैलरी देते हैं, नेट प्रॉफिट से बोनस जाता है, नेट प्रॉफिट से वो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जितना भी नेट प्रॉफिट से बोनस गया, सैलरी गई, रिमेनिंग प्रॉफिट गया, उन सबको प्लस कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सबसे पहले हमने लिखा इरफान सैलरी कि इरफान को जो सैलरी गई थी वो कितनी थी। इरफान को पर मंथ जाती थी 2,000। कोई अकाउंटिंग पीरियड हमें नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ, तो इट्स मीन कि 12 मंथ्स जो है वो काउंट करेंगे हम। तो हमने 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया इरफान को जो सैलरी गई है वो 24,000 की गई है। फिर इनाम को भी सैलरी गई थी, लेकिन इनाम को जो सैलरी गई थी वो इरफान की हाफ थी। तो इरफान थे उनको 2,000 जा रही थी, तो 2,000 की हाफ कितनी, 1,000। तो इनाम जो है वो हर महीने 1,000 की सैलरी लेते थे। मंथ्स का कोई यहाँ पे मतलब मंथ्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर आपको आप देखें तो क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा कि अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो फिर ये इस तरीके की जब क्वेश्चन में आ जाए ना कि हमें नहीं पता हो कि अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो फिर हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1,000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनाम की पता चल गई सैलरी गई थी 12,000 की, ठीक है। इरफान को 2,000 की जा रही थी, इनाम को उसकी हाफ जा रही थी। तो 2,000 को 12 से कर तो 24,000 है, 1,000 को 12 से कर तो 12,000 है। ये हो गए इरफान इनाम को सैलरी चल गई। इसके बाद बोनस गया, बोनस जो वो तीनों पार्टनर्स हो गया।
तो हमने यहाँ पे लिखा 20% बोनस ऑफ इरफान। तो इरफान की जो कैपिटल था वो 40,000 का था, 40,000 का हमने 2% ले लिया, ठीक है, और 20% 40,000 का जब आप 20% लेंगे 8,000 आएगा। फिर 20% बोनस ऑफ इमरान, इमरान की जो कैपिटल था वो 50,000 का था, उसका 20% लिया तो 10,000 आ गया। 20% बोनस ऑफ इनाम, इनाम का जो कैपिटल था वो 30,000 था, 30,000 को हमने 20% से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 6,000 आ गया, ठीक है। आपने 40,000 का 20% लिया 8,000 आया, 50,000 का 20% लिया 10,000 आया, 30,000 का 20% लिया 6,000 आया। ये इनकी सैलरी हो गई और ये इन तीनों को बोनस गया। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट भी था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था 12,000 लिख देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इन पार्टनर्स को कितना कितना गया, हम ये नहीं देख रहे, हम बस ये यहाँ पे सैलरी तो बताई गई है, सैलरी बताई थी कि भाई इरफान को इतनी गई थी, और यहाँ पे बताई थी कि भाई 2,000 पर मंथ जाई थी और 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इनाम को 1,000 जा रही थी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोनस जो जा रहा था इरफान को 40,000 का 20% जा रहा था, इमरान को जो जा रहा था वो 50,000 का 20% जा रहा था, इनाम को जा रहा था वो 30,000 का 20% जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से हम रिमेनिंग प्रॉफिट ये नहीं पता करेंगे कि कितना गया इरफान को, इनाम को और इमरान को, हम डायरेक्ट रिमेनिंग प्रॉफिट लिखेंगे 12,000 का, कि उस नेट इनकम से सैलरी गई, बोनस गया, बोनस के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता है वो था 12,000, वो भी हमने प्लस किया। जब हम सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेट इनकम जो थी वो थी हमारी 72,000 की, ठीक है, 72,000 की नेट इनकम थी। जब भी आपके पास नेट इनकम नहीं हो तो जितनी भी चीज़ें जो उससे निकलती हैं उन सबको आप प्लस कर देंगे, तो नेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा क्या क्या जा रहा है, तो यहाँ पे था कि सैलरी जा रही है, बोनस जा रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो आपने सैलरी को प्लस किया, आपने बोनस को प्लस किया, रिमेनिंग प्रॉफिट को प्लस किया और नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को बनाएंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के लिए हमने कॉलम्स प्रिपेयर करे और सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 72,000 का, हमने 72,000 का नेट प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद सैलरी थी, इस कैलकुलेशन से हमें पता चल गया कि सैलरी इरफान को कितनी जा रही थी, 24,000 की जा रही थी इरफान को सैलरी, हमने इरफान के कॉलम में 24,000 की सैलरी लिख दी। इमरान को नहीं जा रही थी, इमरान के कॉलम में कोई अमाउंट शो नहीं होगी। इनाम को कितनी जा रही थी, 12,000 की जा रही थी, इनाम के कॉलम में हमने 12,000 लिख दिया। 20% का जो बोनस था वो इरफान, इमरान एंड इनाम को कितना जा रहा था, तो इरफान को जा रहा था 8,000, इमरान को जा रहा था 10,000 एंड इनाम को जा रहा था 6,000 का, ठीक है। फिर हमने इन अमाउंट को प्लस किया, यानी 32,000, 10,000 एंड गया 18,000। इन तीनों अमाउंट को हमने प्लस किया तो ये 60,000, ठीक है, 60,000। अब हम क्या करेंगे, 72,000 में से हमने 60,000 आपस में माइनस कर दी, तो 12,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है और हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला वो इक्वल है, तो इट्स मीन कि हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बिल्कुल सही चल रही है। अब हम ये रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है प्रॉफिट की, यहाँ पे आपने शो कर दिया कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड रेशियो जो था वो था कैपिटल बैलेंसेस का, सो यहाँ पर शो किया है। इन तीनों अमाउंट में जो कॉमन जीरो थे वो 4 थे, तो हमने 4 0 कट कर दिए, तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे अकेला बचा 5 और यहाँ पे अकेला बचा 3। देख सकते हैं कि इन तीनों अमाउंट में जो जीरो थे कॉमन वो 4 थे, तो जब हमने वो 4 0 जो है वो कट करे थे, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 4 5 एंड ये 3। अब 4 5 3 किसी एक टेबल से कट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे रेशियो से। 4 + 5 + 3 ये होगा 12, ठीक है। तो इरफान का जो रेशियो हो गया वो 3/12 हो गया, ठीक है। इनाम का जो रेशियो हो गया वो 5/12 हो गया एंड इनाम का जो रेशियो हो गया वो 3/12 हो गया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो किस तरीके से करेंगे, 12,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इरफान के रेशियो से और लिख देंगे 4,000, ठीक है। फिर 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इमरान के रेशियो से, वो आएंगे 5,000। फिर हम 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इनाम के रेशियो से और वो आया 3,000, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, 12,000 को मल्टीप्लाई करिएगा 4 से, डिवाइड करिएगा 12 से, 4,000 आ जाएंगे। फिर 12,000 को मल्टीप्लाई करिएगा 5 से, डिवाइड करिएगा 12 से, ये इमरान का रिमेनिंग प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा।
फिर 12,000 को मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, डिवाइड करिएगा 12 से, इनाम के हिस्से में जितना प्रॉफिट आया वो आ जाएगा 3,000 का। 4 + 5 + 3 कितने हो गए, ये 12,000। अब यहाँ पॉजिटिव 12,000 थे, हमने इसको माइनस में करके यहाँ पे नील लिख दिया। 32,000 + 4,000 36,000, 10 + 5 15,000, 18 + 3 21,000। इन तीनों अमाउंट को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 72,000 आ जाएगा इक्वल। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी करेक्ट है या नहीं। तो जब भी आप इन तीनों अमाउंट को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास बिल्कुल वही अमाउंट आएगी जो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया जाएगा। ठीक है, सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। किसी कैलकुलेशन में जो है वो कंफ्यूजन हो रही हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा ग्रुप पे। एंड ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो लास्ट क्वेश्चन था और ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो हमेशा दिया जाता है हमें, लेकिन इस बार नहीं दिया हुआ था। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये तरीका है। फिर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पर आए एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड टॉपिक भी हमारा पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस से कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।